हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले मैंने मॉडल सेट 2023 का सोल्व करा दिया है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन आएगा। और मैंने वो दो पार्ट में कराया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो दोनों आप लोग उसे देख लीजिएगा एक बार और इसके बाद इसको कीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और कुल यहाँ पर जो प्रश्न है, यहाँ पर 40 प्रश्न है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एक करके देख लेते हैं और आप लोग को मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो यहाँ पर पहला नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय है। विच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज एन एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बताना है, रिक्त समुच्चय बताना है, यानी कि एम्प्टी सेट बताना है। तो एम्प्टी सेट या फिर रिक्त समुच्चय हम लोग किसे बोलते हैं, जिसमें कि एक भी अवयव ना हो, यानी कि एक भी एलिमेंट ना हो। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन वाइज चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन ए को चेक करते हैं, क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है ए यहाँ पर सेट है, तो ए बराबर क्या दिया गया है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एन यहाँ पर क्या है, तो ये नेचुरल नंबर है, मतलब कि एक्स का जो भी मान है वो नेचुरल नंबर में से लिया जाएगा। और यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है, 2x + 5 = 6, ये दे रखा है हमको। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर जो 2x + 5 है, यहाँ जो x है, यहाँ पर तो x दे दिया कि नेचुरल नंबर से लेंगे। तो यह इस x में हम लोग कोई भी एक नेचुरल नंबर का मान रख करके देखते हैं। अगर इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा तो ये समुच्चय है, और नहीं करेगा या तो ये आप लोग का रिक्त समुच्चय आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट मिलेंगे ही नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार। तो क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 2x + 5 = 6 दिया गया है, ठीक है। और x हमको बोला है कि ये लेना है नेचुरल नंबर में से, यानी कि प्राकृतिक संख्या में से। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 ऐसे शुरू होता है और अनंत तक जाता है। तो सबसे कम ही ले लेते हैं, 1 से शुरू होता है तो 1 को ही ले लेते हैं। और ये हो गया 2 × x की जगह पर 1 रख दिया, +5 = 6। तो ये का जो कितना हो जाएगा, 2 को गुना करेंगे 1 से तो 2, और ये 5, तो कितना आ जाएगा, 7 = 6। तो क्या 7 = 6 है, नहीं, ये इक्वल नहीं है। मतलब कि अगर x का हम लोग कुछ भी मान रखते हैं नेचुरल नंबर में से, तो ये कभी भी समीकरण सेटिस्फाई नहीं करेगा, इक्वल नहीं आएगा। मतलब कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करे, मतलब कि इसमें शून्य एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसी को तो हम लोग रिक्त समुच्चय बोलते हैं या फिर एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किसका केवल एक उपसमुच्चय है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज ओनली वन सबसेट। यहाँ पर सबसेट बताना है जिसका कि सिर्फ एक सबसेट हो। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 5। 5 जो एक ऐसा समुच्चय है, इसका एक उपसमुच्चय है जो कि क्या है, खुद 5 ही है। खुद 5 का उपसमुच्चय 5 ही है। क्यों, क्योंकि अगर 5 के अलावा हम लोग कोई भी समुच्चय लेते हैं तो उसका 2 सबसेट मिल जाएगा। कैसे, चलिए मैं आप लोग के यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक ले लेता हूँ। तो एक का 2 उपसमुच्चय हो जाएगा। कैसे, एक तो ये खुद हो जाएगा एक ही, और एक हो जाएगा 5, तो 2 उपसमुच्चय हो गए। इसलिए सिर्फ 5 ही एक ऐसा समुच्चय है जिसका कि केवल एक उपसमुच्चय है, यानी कि ओनली वन सबसेट है। इसलिए इस यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आगे देख लीजिए 3 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि किसी समुच्चय ए में 5 सदस्य हैं तो ए के शक्ति समुच्चय यानी कि पावर ऑफ ए में सदस्यों की संख्या होगी। क्या है कि इफ द सेट ए contains 5 element then the number of element is the power set PA is। तो यहाँ पर जो पावर समुच्चय है, इसमें सदस्यों की संख्या बताना है कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये होता है 2 के पावर a। और a यहाँ पर क्या है, तो a जो है ये समुच्चय में जितने अवयव होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमको ए एलिमेंट में 5 सदस्य दे रखा है, यानी कि 5 एलिमेंट दे रखा है। तो 2 के पावर में यहाँ पर कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। तो 2 के पावर 5 कितना होता है, ये हो जाएगा 32। आप लोग करके देख सकते हैं, ये 32 के इक्वल आएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 32। फिर यहाँ पर देख लीजिए चौथा नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है। इफ या फिर यदि इफ ए इक्वल टू इतना दे रखा है, बी इक्वल टू इतना एंड सी इक्वल टू इतना दे रखा है, देन यहाँ पर पूछा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल टू।
मतलब कि ए यहाँ पर एलिमेंट ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है और सी सेट दे रखा है। तो हमको यहाँ पर ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए मैं आप लोग यहाँ पर करके दिखाता हूँ कॉपी पे। तो देख लीजिए, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लेना है। और ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, तो यूनियन निकालने का मतलब होता है जैसे यहाँ पर जो ए समुच्चय दे रखा है, यानी कि ए सेट हमको दे रखा है, ये दे रखा है 2 3 4 8 10, और बी जो दे रखा है ये दे रखा है 3 4 5 10 12, ये दे रखा है। तो ये यूनियन बी हम लोग निकालेंगे तो जितने भी यहाँ पर ए में है और बी में है ये सभी को जोड़ देंगे। बस एक बात का आप लोग को ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट यहाँ पर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर 2 3 4 8 10 तक तो इसी में दे रखा था समुच्चय ए में, और यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर बचा सिर्फ 12, क्योंकि इसमें भी 3 4 5 10 तो पहले से था, लेकिन हम लोग को यहाँ पर रिपीट नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ने 5 और 12 को ऐड कर दिया। तो ये हो गया ए यूनियन बी। इसी प्रकार से ए यूनियन सी मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। तो ए यूनियन बी निकाल लिया, ए यूनियन सी निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना था, क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे पूछा था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, मतलब कि इन लोग दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, तो जो कॉमन आएगा वही इंटरसेक्शन हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए कैसे है। तो देख लीजिए फाइनल में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 2 3 4 5 8 10 12 ये कॉमन आ गया। तो यही हो गया आप लोग का फाइनल आंसर। तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आप लोग का चौथा का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 5वां नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, देख सकते हैं यहाँ पर दे रखा है कि इफ यू यहाँ पर क्या है, तो ये है यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। तो यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, देन ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू, तो हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है ए यूनियन बी डैश। अब यहाँ पर ए यूनियन बी डैश का क्या मतलब है, इसे आप लोग समझिए। तो सबसे पहले ए यूनियन बी आप लोगों को निकाल लेना है, और जो यूनिवर्सल सेट है यू, इसमें से ए यूनियन बी डैश को ए यूनियन बी को हटा देना है। तो यही हमारा आ जाएगा ए यूनियन बी डैश। डैश का मतलब है कि जो भी रहेगा उसको हमको यूनिवर्सल सेट में से घटा देना है। अगर यहाँ पर ए डैश रहेगा तो ए डैश को यूनिवर्सल सेट में से घटाएंगे, बी डैश रहेगा तो बी डैश को यूनिवर्सल सेट में से घटाएंगे, और यहाँ पर ए यूनियन बी डैश है तो ये ए यूनियन बी डैश को यूनिवर्सल सेट में से हम लोग घटा देंगे, और जो बचेगा वही हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो देख सकते हैं ए में दिया गया है 1 2 3 4, और इसमें है 2 4 तो पहले से ही है, बचा क्या, बचा 6 और 8, तो 6 और 8 को यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्योंकि समुच्चय में हम लोग एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ए यूनियन बी निकाले, जो कि आया 1 2 3 4 6 8 ही आया। अब हमको निकालना क्या है एक्चुअली, तो निकालना है ए यूनियन बी डैश। तो ए यूनियन बी डैश कैसे निकालेंगे, तो जो यूनिवर्सल सेट है इसमें से घटा देंगे ए यूनियन बी को। तो देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 और 6 और 8 ये हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 5 7 और 9 बच जाएगा। तो यहाँ पर ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 7 9 ये आ जाएगा आप लोग का फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आप लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन का। फिर है 6ठा नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा है कि यदि ए और बी दो समुच्चय है तो क्या है कि ए यूनियन बी डैश डैश इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश बराबर है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये रिक्त समुच्चय के बराबर आ जाएगा, यानी कि नल सेट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, ये नल सेट के इक्वल आ जाएगा। और ये डायरेक्टली फार्मूला के रूप में भी होता है, और इसे आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर करके देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, क्या दिया गया है कि इफ ए सेट इज इक्वल टू इतना दे रखा है, बी सेट इतना दे रखा है, देन ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। तो यहाँ पर हमको दे रखा है ए समुच्चय दे रखा है, बी समुच्चय दे रखा है, तो ए यूनियन बी क्रॉस यहाँ पर करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए मैं आप लोग यहाँ पर करके दिखाता हूँ कैसे इसको करना है। तो देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ए यूनियन बी को निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी करेंगे, तो ए यूनियन बी बराबर क्या आ जाएगा, 1 2 3 तो ए में ही दे रखा है, और बी में दे रखा है 3 8, तो सिर्फ यहाँ पर 8 ले लेंगे क्योंकि 3 पहले से है। तो ए यूनियन बी निकल गया। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाले थे यहाँ पर, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि
जो कॉमन आ जाए दोनों में, तो दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है तो 3 आ जाएगा। तो ए यूनियन बी भी हम लोगों ने निकाल लिया, ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लिया। अब निकालते हैं ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ए यूनियन बी क्रॉस, यहाँ पर लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी में क्या था, 1 3, चलिए बराबर यहाँ पर कर देते हैं, बराबर 1 2 3 8, ये था ए यूनियन बी में। क्रॉस करते हैं ए इंटरसेक्शन बी में क्या था, तो 3 था। तो क्रॉस कैसे करते हैं, तो सबसे पहले 1 का करेंगे, 3 में 2 का करेंगे, फिर 3 में, फिर 3 का करेंगे 3 में, फिर 8 का करेंगे 3 में। तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर, यह आ जाएगा 1,3, फिर आ जाएगा ये 2,3, और यह आ जाएगा 3,3, और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर, ऊपर मैं लिख देता हूँ 8,3, ये आ जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं। और बाहर से ये मंझला ब्रैकेट लगेगा, जो कि हम लोग समुच्चय में उपयोग करते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 1,3, फिर 2,3, 3 को, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 7वां का। फिर है 8 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए क्या दिया गया है यहाँ पर कि लेट ए इज इक्वल टू इतना दे रखा है, ये ए समुच्चय है, यानी कि ए सेट है, फिर बी सेट है, और पूछा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और यहाँ पर हिंदी में देख लीजिए कि यदि ए बराबर दे रखा है एक्स वाई जेड, ये हमको दे रखा है ए समुच्चय और बी समुच्चय दे रखा है, तो निम्नलिखित में से कौन एक ए से बी में संबंध नहीं है। तो ए से बी में संबंध नहीं है बताना है। तो इसे आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये है हमारा, मान लेते हैं समुच्चय ए, जो कि क्या दे रखा है, एक्स और वाई, और ये जेड दे रखा है, और ये बी हमको दे रखा है, जिसमें कि कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी और डी, ये एलिमेंट है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक ए से बी में संबंध नहीं है, तो संबंध नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला ऑप्शन दिया गया कि एक्स कोमा ए और एक्स कोमा क्या है यहाँ पर, एक्स कोमा आई थिंक यहाँ पर डी है। तो ये तो हो सकता है, एक्स का इसमें हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, यानी कि पहला ऑप्शन हो सकता है। और दूसरा का ऑप्शन यहाँ पर चेक करते हैं, जो कि है कि वाई कोमा सी, वाई कोमा डी, यानी कि वाई का ए में, वाई का सी में और वाई का डी में, तो ये भी हो सकता है। और तीसरा का नंबर दिया गया कि जेड कोमा ए और जेड कोमा डी, यानी कि जेड का ए में और जेड का डी में, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये ए बी और सी, ये तीनों ऑप्शन पॉसिबल है। चौथा चेक करते हैं, तो जेड कोमा बी, तो जेड का बी में तो हो सकता है। फिर है वाई कोमा बी, तो वाई कोमा बी ये भी हो सकता है। फिर है यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया है कि ए कोमा डी, तो क्या ए कोमा डी हो सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा बी वाला था, इसमें ए बी सी और डी था, ये एलिमेंट थे। तो ये कह रहा है ए कोमा डी, तो क्या ए का डी में हो सकता है, मतलब कि बी समुच्चय का बी समुच्चय में ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि एक संबंध नहीं है। आगे बढ़ते तो 9 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। यहाँ पर देख लीजिए 9 नंबर वाला दिया गया है कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का परास है, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज। तो इसका परास पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग मोड का मतलब समझिए। अगर किसी संख्या में या फिर कहीं भी मोड लग गया, तो उसका मतलब है कि नेगेटिव आंसर कभी भी नहीं आएगा, चाहे कोई भी मान रख दीजिए। अगर मोड के अंदर हम लोग कुछ भी रखते हैं तो हमेशा पॉजिटिव बनकर ही बाहर निकलेगा। मोड का मतलब ये होता है, मोड का मतलब सिर्फ पॉजिटिव इसका उत्तर देना काम है, ये कभी भी नेगेटिव उत्तर नहीं देता है। तो पॉजिटिव उत्तर देना काम है, तो मतलब कि ये 0 से ऊपर ही जाएगा, 0 से नीचे तो नेगेटिव हो गया, तो ये तो नीचे से जाएगा नहीं, क्योंकि मोड लगा हुआ, तो ये 0 से ऊपर जाएगा। तो 0 से इन्फिनाइट तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0 यहाँ पर 0 से इन्फिनाइट तक, और 0 पर ये स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, बिग ब्रैकेट लगेगा, जिसे हम लोग ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, और इधर ये क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 शामिल हो सकता है इसमें, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक, इसलिए 0 को हम लोग ले सकते हैं मोड में, और ये 0 के बराबर 0 ही दे देगा। तो 0 को ले सकते हैं, और इन्फिनाइट पर हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही लगता है, ये आप लोगों को पता होगा। देख लीजिए ऐसा ऑप्शन कौन सा यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी रेट जाएगा आप लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन का। आगे है 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर का प्रांत है, मतलब कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर इज। तो यहाँ पर इसको चलिए हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालना है। तो देख लीजिए यहाँ पर
क्योंकि यहाँ पर जो है ये सबसे पहले रूट में है, तो रूट में है तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको x का मान निकालना है ना, तो x का मान नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रूट में है, तो रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये 0 से तो बड़ा होगा। अब देखते हैं कि ये 0 के इक्वल होगा, नहीं, क्यों? क्योंकि ये बट्टे में दे रखा है, तो अगर बट्टा में अगर 0 आ गया, अगर हम लोग 0 रखेंगे x का मान, तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, मतलब कि ये अपरिभाषित हो जाएगा। मैथ में ऐसा अपरिभाषित माना जाता है, इसलिए हमेशा 0 के इक्वल हमको हम लोग इसको लेकर चलेंगे, 0 के इक्वल लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 कर देंगे, ग्रेटर देन 0, यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है 0 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को समझाया रूट में है तो माइनस होगा नहीं, इसलिए 0 या 0 के बराबर हो सकता था, अब क्योंकि बटे में है इसलिए 0 भी नहीं हो सकता है, इसलिए 0 से हमेशा बड़ा लेंगे। तो अब इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर मैंने तोड़ा है, और ये बड़ा है 0 से। अब इसको अलग अलग हम लोग ले लेते हैं, एक बार 3 प्लस एक्स बड़ा है 0 से, और एक बार ले लेंगे 3 माइनस एक्स बड़ा है 0 से, और यहाँ पर x का मान आ जाएगा -3, x का मान ये आ जाएगा कि -3 से बड़ा है, और यहाँ पर आ जाएगा कि x का मान 3 से छोटा है, मतलब कि -3 से तो बड़ा लेकिन 3 से छोटा, तो अर्थात ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार का आ जाएगा कि -3 से तो बड़ा है x लेकिन 3 से छोटा है। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी रख जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या है कि सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल 75 डिग्री इज, मतलब कि कोण 75 डिग्री की वृत्तीय माप है। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका कि मतलब 75 डिग्री है, सिंपल भाषा में मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, 5π/12। क्यों? आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। 5π/12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 180/12, क्योंकि जो पाई डिग्री बराबर कितना होता है, पाई बराबर होता है 180 डिग्री, पाई बराबर 180 डिग्री होता है, तो 180 यहाँ पर लिख दिए। अब इसको अगर गुना करेंगे तो 18×5 यानी कि 900 हो जाएगा, और बट्टे में 12, और इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 12 में कट जाएगा, यानी कि 75 डिग्री आ गया। तो यही तो यहाँ पर पूछ रखा था, तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर है 12 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए क्या दे रखा है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू -4/3 देन sin थीटा इज। तो यहाँ पर हम लोग को tan थीटा का मान दे रखा है और sin थीटा का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो चूंकि हम लोग जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा बराबर हमको यहाँ पर दे रखा है -4/3, और ये होता है लंब बटे आधार के, ये होता है लंब बटे आधार के। तो हम लोग यहाँ पर कर्ण निकाल लेंगे, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण बराबर आ जाएगा 5। आप लोग निकाल कर के देख सकते हैं, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अंडर रूट में, तो इसका दोनों का स्क्वायर करके जोड़िएगा तो ये 5 के बराबर आएगा, मैंने कर लिया है। तो यहाँ पर कर्ण आ गया 5। तो अब हमको निकालना क्या है, निकालना है यहाँ पर साइन थीटा निकालना। तो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब तो यहाँ पर दे रखा है 4, और ये हो जाएगा कर्ण आया 5, तो -4/5 माइनस की, क्योंकि यहाँ पर हमको माइनस में दे रखा है, तो -4/5 आ जाएगा इसका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि -4/5, लेकिन 4/5 नहीं, ऑप्शन नंबर ए राइट जाएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए 13 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि यदि ABCD क्रम से एक चक्रीय चतुर्भुज के कोण है तो कोस A प्लस कोस B प्लस कोस C प्लस कोस D बराबर, तो इसके बराबर क्या होगा निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देख लीजिए मैंने यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिया है, ये वृत्त के अंदर है, और ये है हमारा ABCD, ये है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए कि A और C, ये A और C कोण का योग, यानी कि कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होगा, और कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री होगा, ये आप लोग को पता होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज लेने वाले हैं। चूँकि कोण A प्लस कोण C बराबर हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस C को उधर भेज दिए तो घट गया। अब हम लोग दोनों तरफ कोस ले लेते हैं, तो इधर हो गया कोस A और ये हो गया कोस 180 डिग्री माइनस C। तो यहाँ पर ये कोस ही रह गया, और 180 डिग्री माइनस C, तो ये किसके बराबर आ गया, तो यहाँ पर ये आ गया कोस 180 डिग्री, और यहाँ पर कोस C प्लस साइन 180 डिग्री साइन C, और ये कैसे हुआ, तो ये कोस A माइनस बी है, एक्चुअली कोस A माइनस बी है, और कोस A माइनस बी का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, कोस A माइनस बी बराबर क्या होता है, आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है।
कोस ए माइनस बी बराबर होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। आप लोग को मैं यहाँ पर बता भी दे रहा हूँ, देख लीजिए जिनको नहीं पता है। कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है कोस ए प्लस कोस सॉरी प्लस नहीं, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये होता है कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो इसी के यहाँ पर यूज लिया है मैंने, और ये इस प्रकार से आ गया कोस ए यानी कि कोस 180 डिग्री इंटू कोस बी यानी कि कोस सी प्लस यहाँ पर आ गया साइन ए यानी कि साइन 180 डिग्री प्लस साइन बी यानी कि साइन सी, क्योंकि बी के जगह पर यहाँ पर सी है। तो अब आगे करते हैं। तो आगे यहाँ पर कोस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस सी। क्यों? क्योंकि कोस 180 डिग्री का जो मान होता है -1 होता है, इसलिए हो गया माइनस कोस सी, और प्लस ये हो गया 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन 180 डिग्री का मान होता है 0, तो यहाँ पर 0 का गुना करेंगे किसमें भी तो 0 ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो माइनस कोस सी है इसको भेज देते हैं इधर, तो कोस ए प्लस कोस सी हो गया और ये बराबर 0 हो गया। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, इसे आप लोग मान सकते हैं यहाँ पर। और इसी प्रकार से करेंगे यहाँ पर बी तथा डी के लिए। बी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो डी को भेज दिए इधर, तो हो गया माइनस में, और इधर भी कोस ले लिए, इधर भी कोस ले लिए। फिर से यहाँ पर कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाए, तो ये आ गया कोस 180 डिग्री कोस डी प्लस साइन 180 डिग्री साइन डी। और यहाँ भी कोस 180 का मान जो है -1 होता है, तो यहाँ पर ये माइनस कोस डी आ गया, और साइन 180 का 0 होता है, इसलिए यहाँ पर ये 0 आ गया। अब माइनस कोस डी को इधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा कोस बी प्लस कोस डी इज इक्वल टू 0, और इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो अतः क्या आ जाएगा कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी प्लस कोस डी इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 0। तो देखते हैं यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 0, तो ऑप्शन नंबर ए राइट जाएगा आप लोग का 13 नंबर क्वेश्चन का। फिर आगे है यहाँ पर 14 नंबर वाला क्वेश्चन कि द वैल्यू ऑफ सेक 2π/3 प्लस कोसेक 5π/6 इज इक्वल टू। तो यहाँ पर हमको सेक दे रखा है 2π/3 प्लस कोसेक 5π/6 का मान यहाँ पर निकालना है। तो इसको कैसे निकालना है ये बहुत ही सिंपल है, चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो इसको सबसे पहले हम लोग को तोड़ देना है। किस प्रकार से तोड़ेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दे रखा है सेक, ऊपर मैं लिखता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर दे रखा है सेक 2π/3 प्लस दे रखा है यहाँ पर कोसेक 5π/6 ये दे रखा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सेक 2π/3 को लिख सकते हैं सेक पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3π माइनस पाई यानी कि 2π/3 ही आएगा, और प्लस में ये जो दे रखा है कोसेक 5π/6 दे रखा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोसेक पाई माइनस π/6 के बराबर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको गुना करेंगे तो 6π माइनस पाई यानी कि 5π/6 ये आ जाएगा। अब यहाँ पर सेक और पाई का मान कितना होता है 180 होता है, यानी कि सेक 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है -1 थीटा होता है, यानी कि ये कितना आ जाएगा, चलिए मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। ये आ जाएगा माइनस सेक π/3 के बराबर आ जाएगा, और ये प्लस में कोसेक π/6 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी था कोसेक पाई माइनस π/6। तो कोसेक जो होता है ये कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, ये पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ पर कोस π/3 का मान कितना होता है 2 होता है, तो ये हो जाएगा -2, और कोसेक π/6 का मान कितना होता है तो ये भी होता है 2, तो -2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी राइट जाएगा आप लोग का 14 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद है यहाँ पर 15 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है, देख सकते हैं कि इफ़ कोसेक्स इज इक्वल टू -4/5 वेयर x बिलोंग्स टू π/2 पाई, देन द वैल्यू ऑफ कोस x/2 इज इक्वल टू। तो यहाँ पर हमको क्या दे रखा है कि यदि कोसेक्स यहाँ पर दे रखा है -4/5, जहाँ की x का मान कहाँ से कहाँ तक है तो π/2 से पाई तक है, तब कोस x/2 का मान हमको निकालना है। तो चलिए इसको कैसे निकालना है मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कोसेक x का एक फॉर्मूला जानते हैं। कोस x इज इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर x/2 - 1, ये होता है फॉर्मूला। ये एक फार्मूला होता है जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर में, तो इसी का हम लोग यहाँ पर यूज लेने वाले हैं। तो कोसेक्स का हमको मान दे रखा है, कितना दे रखा है तो -4/5, तो यहाँ पर रख दिया -4/5, और ये जो -1 था ये इधर आकर के हो गया प्लस, यहाँ पर देख लीजिए आकर के हो गया प्लस, और इधर क्या बचा तो इधर बच गया हमारा
2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू बच गया। अब इसको जब आप लोग एलसीएम लेके कैलकुलेट कीजिएगा तो यह आ जाएगा 1/5। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा यहाँ पर जाकर के 5 और -4 यानी कि 1/5 आ गया, बराबर इधर हमारा कितना है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो 2 है इसको, क्योंकि यहाँ पर ये गुना में है तो इधर आकर के भाग में आ जाएगा। भाग में मतलब कि बट्टे में आएगा, तो बट्टे में आएगा तो ये 5 दूनी के 10 हो गया, यानी कि 1/10 हो गया, बराबर ये कोस स्क्वायर एक्स बाई टू है। तो हमको क्या चाहिए, हमको तो यहाँ पर आप पूछ रखा है किसका मान, कोस एक्स बाई टू का मान पूछ रखा है। तो स्क्वायर को हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट इधर चला जाएगा, मतलब कि कोस एक्स बाई टू बराबर क्या हो गया, रूट प्लस माइनस रूट 1/10 बराबर प्लस माइनस 1/√10, क्योंकि एक का रूट एक ही होता है इसलिए प्लस माइनस 1/√10। तो कोस एक्स बाई टू बराबर कितना आ जाएगा फाइनल आंसर 1/√10। अब हम लोगों ने यहाँ पर पॉजिटिव क्यों लगा, माइनस वाला क्यों नहीं लिया, क्यों? क्योंकि एक्स का मान हमको यहाँ पर दे रखा है कि π/2 यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होगा। तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच तो कोस का मान होता है, ये पॉजिटिव होता है हमेशा, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने पॉजिटिव बोला लिया। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 1/√10। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग का 15 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो 16 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि 2 sin 15 डिग्री कोस 25 डिग्री का मान है। तो यहाँ पर इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए मैं ये भी आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे निकालना है। तो यहाँ हम लोग करेंगे 2 sin 15 डिग्री है, और जो कोस हमको दे रखा था क्वेश्चन में क्या दे रखा था, कोस 75 दे रखा था। तो कोस 75 को हम लोग लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर 90 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75 ही तो बचेगा, यानी कि कोस 75 ही तो है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 2 sin 15 डिग्री कोस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ठीक है। तो ये 2 sin 15 डिग्री इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और ये हो गया कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 15 डिग्री आ गया बराबर। अब यहाँ पर 2 sin 15 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 15 डिग्री। अब साइन 15 डिग्री को हम लोग तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे, तो साइन 15 डिग्री को तोड़ेंगे तो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और चूँकि यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर ये अब बाहर से स्क्वायर चल रहा है, होल स्क्वायर इसका चल रहा है। देख लीजिए यहाँ पर स्क्वायर है तो ये 2 बाहर ही है। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ। साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो उसी को यहाँ पर यूज लिया है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला से यहाँ पर हो गया साइन 45 डिग्री यानी कि साइन ए, फिर हो गया कोस बी यानी कि कोस 30 डिग्री माइनस कोस ए यानी कि कोस 45 डिग्री, और फिर इंटू साइन बी यानी कि साइन 30 डिग्री, और यहाँ पर होल स्क्वायर चल ही रहा है तो होल स्क्वायर यहाँ पर है। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, और इंटू हो गया कोस 30 का मान होता है √3/2, ये हो गया माइनस कोस 45 का होता है 1/√2 हो जाएगा, और साइन 30 का होता है 1/2, और इसका होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये बाहर 2 चल रहा है, तो इसका जब गुना करिएगा तो ये आ गया इतना √3/2, और ये माइनस हो गया 1/2, और इसका होल स्क्वायर चल रहा है, और ये बाहर 2 भी है। अब यहाँ पर इसका हम लोग एलसीएम लेकर के करते हैं घटाव, तो यह जाएगा √3 माइनस 1/2, और यहाँ पर होल स्क्वायर चल रहा है। तो अब यहाँ पर करेंगे इसका होल स्क्वायर, तो ऊपर हो गया ए का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, यानी कि ए का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर यानी कि 3 आ गया, फिर माइनस ए का स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 आ गया, और माइनस 2ab, तो -2 और a और b, तो ये आ गया -2√3, और बट्टे में स्क्वायर करेंगे इसका 2√2 का, तो ये आ गया 8 के बराबर, ये आ गया 8 के बराबर। अब आगे करते हैं तो ये हो गया 3 1 मिल के 4 और -2√3/8, और इसका आप गुना कर देते हैं, जो बाहर 2 है इसका गुना कर देते हैं ऊपर में, तो ये हो गया 8 माइनस 4√3/8, और यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेंगे 4, यहाँ ऊपर से कॉमन ले लेंगे 4, तो यहाँ पर कॉमन आ गया 4, तो यहाँ पर बचा 2 और -√3, और बच्चे में यहाँ पर है 8, तो यह हो जाएगा 4 दूनी के 8, तो कितना आ जाएगा, ऊपर में हो गया 2 -√3 और नीचे आ गया 2, यानी कि फाइनल आंसर कितना आया देख लीजिए, ये आ गया आप लोग का फाइनल आंसर 2 -√3/2। तो देखते हैं यहाँ पर, तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आप लोग का 2 -√3/2, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। फिर है 17 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या दिया गया है कि यदि a प्लस बी बराबर 45 डिग्री तो कोट a -1 इंटू कोट b -1 का मान है। तो यहाँ पर हमको a प्लस बी दे रखा है 45 डिग्री, यानी कि इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री देन
कोट ए माइनस 1 इंटू कोट बी माइनस 1 इज इक्वल टू। तो इसका मान हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे चलिए मैं आप लोग यहाँ पर करके दिखाता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर चूँकि ए प्लस बी इज इक्वल टू दे रखा हमको 45 डिग्री दे रखा था, तो दोनों तरफ हम लोग कोट ले लेते हैं। कोट इधर भी ले लिए, कोट इधर भी ले लिए, तो इधर हो गया कोट ए प्लस बी और इधर आ गया कोट 45 डिग्री। तो कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, जो कि यहाँ पर देख लीजिए फॉर्मूला ही मैंने लिखा है, फॉर्मूला ही यही होता है। कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1 बटे में कोट ए प्लस कोट बी, ये होता है कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला। और कोट 45 का मान कितना है, तो कोट 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पर लिख दिए 1। तो ये डायरेक्टली फार्मूला था, तो यहाँ पर फार्मूला लिख दिया। और कोट 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 मैंने लिख दिया। अब ये जो है यहाँ पर ये जो है ये बटे में है, ये उधर जाकर के गुना हो जाएगा, तो 1 से गुना हो जाएगा। तो ये कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा कोट ए प्लस कोट बी, ये उधर जाकर के गुना हो गया। तो अब इसको जो है हम लोग इधर लेते हैं, कोट ए प्लस कोट बी को इधर ले लेते हैं, और ये माइनस 1 है इसको इस साइड ले लेते हैं। तो ये कोट ए इंटू कोट बी तो हमारा पहले से था, और ये जो है कोट ए इधर आकर के हो गया माइनस कोट ए, और ये कोट बी जो है इधर आकर के हो गया माइनस कोट बी, और ये जो 1 है इधर आकर के हो गया प्लस 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे मैंने यहाँ पर रीअरेंज किया है कोट ए इंटू कोट बी, और ये जो कोट बी था इसको पहले लिख दिया है, और कोट ए जो है इसको यहाँ पर लिख दिया है, और दोनों तरफ 1 जोड़ दिया है, एक यहाँ भी जोड़ दिया और एक यहाँ भी जोड़ दिया। देख लीजिए दोनों तरफ 1 मैंने ऐड कर दिया है। अब आगे करते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए कोट बी कॉमन आ जाएगा। कोट बी यहाँ से कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ पर बचा कोट ए और यहाँ पर बचा माइनस 1, क्योंकि यहाँ से कोट बी कॉमन ले लिए तो बच गया माइनस 1। और इसमें से ले लेते हैं माइनस 1 कॉमन, जो यहाँ पर है इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए मात्र इतना में से माइनस 1 कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस 1 कॉमन ले ले तो यहाँ पर बच गया प्लस कोट ए, और यहाँ पर जो प्लस 1 था ये हो गया माइनस कोट ए, माइनस 1 कॉमन लेने के बाद, और इधर 1 और 1 जुट करके 2 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ से कॉमन लेंगे तो कोटे माइनस 1 यहाँ भी है, कोटे माइनस 1 यहाँ भी हो, तो ये कोटे माइनस 1, और ये जो हमारा बचा कोट बी और माइनस 1, तो ये हो गया कोट बी माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो यही से निकालना था हमको कि कोटे माइनस 1 इंटू कोट बी माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, तो 2 के बराबर आ गया। तो देखते हैं यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आप लोग का 17 नंबर क्वेश्चन का। फिर देख लीजिए यहाँ पर 18 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ 4 साइन ए कोस क्यू ए माइनस 4 कोस ए साइन क्यू ए इज इक्वल टू। तो यहाँ पर जो दे रखा है इसका हमको मान निकालना है कि ये किसके बराबर आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आप लोग को करके दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली आएगा साइन 4a के इक्वल, और कैसे आएगा यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या किया है कि 4 साइन कोस ए, यहाँ पर देख लीजिए कि हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि 4 साइन ए कोस क्यू ए माइनस 4 साइन ए साइन क्यू ए, ये दे रखा था। तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है देख लीजिए यहाँ पर कि 4 साइन यहाँ भी है और 4 साइन यहाँ भी है, कोस ए यहाँ भी है और कोस ए यहाँ भी है, तो ये कॉमन आ गया हमारा। 4 साइन कोस ए दोनों में से कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचा मेरा क्या, यहाँ पर जो था इसमें से क्या बचा, इसमें से बचा कोस स्क्वायर ए और इसमें से बच गया माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हमारा बच गया। आगे करते हैं, तो ये 4 साइन ए कोस ए ये तो हमारा है ही। अब जो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है ये एक्चुअली फार्मूला होता है कोस 2a का, तो यहाँ पर लिख दिए कोस 2a, ये कोस 2a के बराबर होता है, ये डायरेक्टली फार्मूला है, तो कोस 2a यहाँ पर लिख दिए। अब आगे करते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन, एक्चुअली यहाँ पर ये 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 तो लिख ही सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए 2 इंटू 2 साइन ए कोस ए इंटू कोस 2a, इस प्रकार से लिख दिए। तो यहाँ क्या हो गया 2 साइन 2a, साइन 2a का फॉर्मूला एक होता है, साइन 2a का क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए, ये होता है साइन 2a का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया है 2 साइन ए कोस ए, ये तो ये साइन 2a के ही तो बराबर है, तो यहाँ पर लिख लीजिए साइन 2a इसके बराबर ये हो गया, ये 2 साइन ए कोस ए के बराबर हो गया साइन 2a, तो यहाँ पर लिख लीजिए साइन 2a और ये 2 यहाँ पर है, ये 2 है, और इंटू यहाँ पर कोस 2a चल ही रहा है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि 2a को मान लेते हैं x, जो यहाँ पर 2a है इसको मान लेते हैं x के बराबर, तो x के बराबर यहाँ पर लिख लिया कि माना 2a बराबर x, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन x कोस x, क्योंकि हम लोग 2a को मान लिए हैं x, इसलिए हो गया यहाँ पर 2 साइन x कोस x, 2a की जगह पर हम लोगों ने x रख दिया। तो ये 2 साइन x कोस x ये किसका फॉर्मूला है, अभी तुरंत मैंने आप लोग को बताया कि ये साइन 2x का फॉर्मूला है, x है तो x और a है तो a, इसलिए यहाँ पर हो गया साइन 2x, और x को हम लोगों ने क्या माना था 2a माना था, तो अब यहाँ पर रख देते हैं x का मान, तो यहाँ पर साइन 2 और इंटू x की जगह पर क्या रख दिए 2a रख दिए,
तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4, यानी कि साइन 4 है। तो मैंने बताया था कि ये साइन 4 का फॉर्मूला है, किस प्रकार से आया ये भी आप लोग को बता दिया। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। फिर देख लीजिए 19 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वन ऑफ द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ रूट सेक एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू। तो यहाँ पर दिया गया कि रूट सेक एक्स बराबर 2 और सॉरी -2 का एक मुख्य मान है। मुख्य मान मतलब प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना। तो मुख्य मान कैसे निकाला जाता है, चलिए मैं आप लोग यहाँ पर करके दिखाता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर हमको जो दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो मुख्य मान में एक्चुअली हम लोग को निकालना होता है थीटा का मान निकालना होता है। और उससे पहले आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो यहाँ पर जो थीटा का मान होता है थीटा का बराबर होता है, और इसमें होता है ये हम लोग का ये होता है पाई माइनस थीटा का बराबर, ये होता है पाई प्लस थीटा का बराबर, ये होता है 2 पाई माइनस थीटा का बराबर। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये हम लोग का काम आएगा यहाँ पर अभी सोल्व करने में। देख लीजिए यहाँ पर दे रखा था कि रूट 3 सेक एक्स बराबर -2। तो सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा -2 बटे रूट 3, ये जो है ये बटा में चला जाएगा। तो ये जो -2 बाई रूट 3 ये किसके बराबर, तो ये होता है सेक पाई बाई 6 का, और चूँकि माइनस हो तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स बराबर लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, माइनस सेक एक्स पाई बाई 6। तो सेक से खत्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 6, यहाँ पर माइनस पाई बाई 6 होगा, यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। तो अभी मैंने आप लोग को जो चतुर्थांश वाला कॉन्सेप्ट बताया था उसी के यहाँ पर हम लोग यूज लेंगे। कैसे, तो यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर चतुर्थांश में बना देता हूँ। तो चूँकि हम लोग का x का मान कितना आया है -π/6 आया है, -π/6। तो सेक का मान जहाँ जहाँ पर ऋणात्मक होता है उस यहाँ पर चतुर्थांश का हम लोग मान बैठाएंगे। तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और चौथे में पॉजिटिव होता है सेक का मान, और यहाँ पर नेगेटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है। और इसके लिए मैंने आप लोग को सूत्र क्या बताया था, इसके लिए बताया था पाई माइनस थीटा, और इसके लिए क्या बताया था पाई प्लस थीटा। तो इससे हम लोग थीटा का मान निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा, एक बार आ जाएगा पाई माइनस थीटा, एक बार पाई प्लस थीटा, अभी मैंने आप लोग को बताया था। तो एक बार रखेंगे पाई माइनस, और यहाँ पर थीटा का मान कितना है π/6 रख दिए, और फिर हो जाएगा यहाँ पर पाई प्लस π/6। तो आगे करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर गुना हो जाएगा, और गुना होकर के ये आ गया कितना 6 पाई और माइनस पाई यानी कि 5 पाई/3, और ये हो जाएगा 6 पाई और 1 यानी कि 7 पाई/3। तो 5 पाई/3 और 7 पाई/3 यह हो जाएगा आप लोग का फाइनल आंसर। तो चलिए मैं आप लोग यहाँ पर दिखा देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, 5 पाई/6, क्योंकि यहाँ पर एक मुख्य मान पूछा था। तो मुख्य मान 2 निकलते हैं। तो यहाँ पर एक जो है ये हो गया 5 पाई/6, और यहाँ पर अगर 7 पाई/6 रहता तो ये भी आप लोग का राइट आंसर हो जाता। फिर है 20 नंबर वाला क्वेश्चन। देख लीजिए क्या है कि जनरल सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन कोस 4x इज इक्वल टू कोस 2x इज, मतलब कि क्या है कि समीकरण कोस 4x बराबर कोस 2x का व्यापक हल तो है। अब यहाँ पर ऊपर मुख्य हल पूछा था, यानी कि मुख्य मान पूछा था। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, व्यापक हल पूछ रहा है। तो व्यापक हल कैसे निकालते हैं, चलिए मैं आप लोग को ये भी बता देता हूँ। देख लीजिए सबसे पहले कोस x के लिए जो होता है कोस थीटा या फिर कोस एक्स, आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कोस थीटा या फिर कोस एक्स के लिए व्यापक हल के लिए एक सूत्र होता है। तो क्या होता है, ये होता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा, और n बिलोंग्स टू z, z यहाँ पर क्या है पूर्णांक है। तो ये होता है कोस थीटा या फिर कोस एक्स के लिए फॉर्मूला व्यापक हल के लिए। तो ये आप लोग को फॉर्मूला याद रखना होगा। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या दे रखा है, अब यहाँ पर देख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है कि कोस 4x बराबर कोस 2x। तो यहाँ पर अगर x से x को हम कोस से कोस को अगर कैंसिल करेंगे तो 4x बराबर 2x आ जाएगा, और नहीं भी करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर मान बैठा सकते हैं। तो 4x बराबर क्या आ जाएगा, तो 2n पाई, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पर थीटा का जगह पर कितना है 2x है, तो यहाँ पर रख देते हैं 2x, और n बिलोंग्स टू z हो गया। अब अलग अलग कर लेते हैं, एक बार प्लस वाला का अलग लेंगे, एक बार माइनस वाला का अलग लेंगे, यानी कि 4x बराबर 2n पाई, और यहाँ पर ले लिए प्लस 2x, और यहाँ पर ले लिए 4x बराबर 2n पाई, और यहाँ पर ले लिए माइनस 2x। तो चलिए अब अलग अलग हल करते हैं। तो ये जो 2x है ये उधर जाकर के घट जाएगा, 4x में से 2x घटेगा तो बच जाएगा 2x बराबर 2n पाई। तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यानी कि x बराबर आ जाएगा n पाई, और ये n जो है ये बिलोंग्स टू z होगा। तो एक तो ये आया x का मान, और इधर का सोल्व करते हैं। तो इधर का क्या आ जाएगा, देख लीजिए। ये आ जाएगा आप लोग का यहाँ पर, ये जो इधर है ये आकर के जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x बराबर 2n पाई। तो चूँकि हमको x का मान चाहिए इसलिए यहाँ भी 6 से भाग लगा देंगे, सॉरी इसमें भी 6 से भाग लगा देंगे, और इसमें भी 6 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर ये 6 से 6 कट जाएगा, तो ये बचेगा x, और ये हो जाएगा 2/6 n पाई, और ये
इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 बार में, यानी कि n π/3 और ये n बिलोंग्स टू z। तो x का 2 मायना आया, एक तो n π और एक आया n π/3। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ देख लीजिए आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि BMC। बी में है n π बिलोंग्स टू z और सी में है n π/3 n बिलोंग्स टू z, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है और नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को 21 नंबर क्वेश्चन से 40 नंबर क्वेश्चन तक करा दूंगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और आपको यहाँ पर एग्जाम तक रेगुलर सोल्यूशन मिलता रहेगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।